बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहनामा आपकी नंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है ठेकेदार ने काम करने से इनकार कर दिया। ये कुछ खतूत होते हैं और लेटर्स हैं, अपनी वालों में शाया किए जाते हैं। पढ़ते हैं इनको, देखते हैं कि इसमें क्या है। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ साल पहले एक प्लाट खरीदा। फिर चंद माह पहले अल्लाह ने इसबाब पैदा किए तो मैंने मकान की तमीर शुरू कर दी। मैंने जिस शख्स से अपने मकान की तमीर का ठेका दिया, इनसे पहले भी हम घर की तमीर का काम करवा चुके हैं। वो ठेकेदार मेरे वालिद साहब के करीबी दोस्त थे और अपने शोबे में नहायत तजर्बाकार आदमी थे, लेकिन इस बार ठेकेदार की तमीरती काम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रहा था और अक्सर वहाँ पर मौजूद नहीं होता था। मैं जब इनसे इनकी वजह पूछी तो बताने लगे कि पिछले चंद हफ्ते से मेरे जोड़ों में सख्त दर्द है, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया। इस वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो घर का काम किसी और से करवा लें। मैंने तसल्ली दी कि बकरी का करामाती तेल जो मेरे घर में पहले से मौजूद था वो ला कर दिया। तरीका बताया, इस तेल को अपने जिस्म के जोड़ों पर मालिश करें, दूध में चंद कतरे डालकर भी पी लेते। 3 दिन बाद जब मकान की तमीर देखने के लिए गया तो ठेकेदार वहाँ पर पहले से मौजूद की निगरानी कर रहा था। जब इसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो ना गर्म जोशी के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे वहाँ पर पहले कहने लगा कि तुमने मुझे जोड़ों के दर्द के लिए जो करामाती तेल दिया था इसने कमाल कर दिया। इसके तेल की मालिश और दूध में चंद कतरे डालकर इस्तेमाल किया तो पहले दिन ही मुझे फाका हुआ। इस दिन बहुत दिनों बाद मैं चैन में और सुकून की नींद सोया। इस तेल को 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से मेरे जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया। अब मुझे चलने फिरने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही। सब ने मेरा नाम ढांचा रख दिया था। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी उम्र 12 साल थी, इस वक्त मैं सख्त बीमार हो गया। इस बीमारी की वजह से तकरीबन 1.5 माह तक मैं बेड रेस्ट पर पड़ी रही। तकरीबन 2 माह बाद मेरी बीमारी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन इस बीमारी की वजह से मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया। आज मेरे उम्र 29 साल हो चुकी, मगर जिस्म पहले की तरह कमज़ोर है। मेरी कॉलेज की सहेलियाँ मुझे मजाक से ढांचा कहकर बुलाती हैं। मेरे इस मसले की वजह से मेरे कई रिश्ते आए और चले गए, लेकिन शादी के लिए कोई राजी ना हुआ। मैंने इलाज माल से बहुत कोशिशें की, मगर सब बेसुध। एक दिन दोस्त की मंगनी पर जाना हुआ तो वहाँ वालदा और अक्सर ख़वातीन में तिब्बी मिसाइल पूछ रही थी। मैंने जब अपना मसला बयान तो मुझे अपनी दवाखाने के अक्सीर बदन का इस्तेमाल का मशवरा दिया। मैंने अक्सीर बदन का मंगवा कर ब्रोशर पर जो हदायत लिखी थी इसके मुताबिक इस्तेमाल शुरू किया। 2 माह के मुसलसल इस्तेमाल से मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस होने लगी। चेहरे की रंगत पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई। ये दवा मैं अब भी मुसलसल इस्तेमाल कर रही हूँ। और जिससे दिन ब दिन मेरी जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो रही है। आगे है टॉपिक मेरे खाली शहद की तलाश ख़त्म हो गई। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर वाले पिछले 6 साल से बकरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहली बार जब बकरी का शहद इस्तेमाल किया तो मैं मुतमईन और खुश हो गया कि वाकई खालिश है। मैं घरेलू टोटकों में शहद इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। जैसे नज़ला ज़ुकाम हो तो रात को सोते वक्त गिलास पानी उबाल कर इसमें 1 नींबू डाल के 1 चम्मच खालिश शहद घोल कर नीम गर्म होने से चुस्की चुस्की पी लें। सुबह के वक्त नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच बकरी का शहद डालकर पी लेता हूँ, जिससे कब्ज़ ख़त्म होती है, पेट साफ़ होता है। सर्दियों में शहद के रोज़ाना इस्तेमाल से सर्दी का एहसास नहीं होता। बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं जो बहुत शौक से खाते हैं, सेहतमंद रहते हैं। मुख्तलिफ बीमारी से हिफाजत रहती है, बच्चे मौसमी अमराज से महफूज रहते हैं। बकरी का शहद जायका बहुत लाजवाब है। नेक्स्ट टॉपिक है ज़हनी सलाहियतों में अरूज और जिस्मानी ताकत में कमाल। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक नुक्ते पर फोकस नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स यही यकीन रखता है कि सिर्फ अच्छी ग़िज़ा खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है तो ये दुरुस्त नहीं। अगर कोई ख्याल करे कि रोज़ाना वर्जिश ही उम्दा सेहत का राज है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सेहतमंद चुस्त ताकतवर दिलकश नज़र आने के लिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल के तहत मुनज़्ज़म करना है, जिससे मुतवाज़न ग़िज़ा, पुरसुकून नींद और वर्जिश वगैरह शामिल हैं। माहिरीन सेहत के कहना है कि सर्दियों में दिल की धड़कन सुस्त होती है, जिसमें वर्जिश का फ़ायदा गर्मियों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसलिए सर्दियों में तवील दौड़ कदरे आसान है। गर्मियों में जिस्म को खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। यूँ थोड़ी देर दौड़ने के बाद हिम्मत कम होना शुरू हो जाती है। अच्छी और बेहतरीन वर्जिश के लिए ज़रूरी है कि खुराक में ऐसे अज़ा शामिल हो जो बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाएँ, इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखें और जिसकी बदौलत इंसान भरपूर अंदाज में वर्जिश कर सके। ज़हनी सलाहियतों पर मैं अरूज हासिल कीजिए। चहलकदमी का वर्जिश का ऐसा तरीका है जो सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है, लेकिन जदीद दौर में गाड़ियों और दीगर सहूलतों की वजह से लोगों ने पैदल चलना कम कर दिया। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी वर्जिशें ना करने की वजह से जन्म लेने वाली बीमारियाँ दुनिया भर में सालाना 50 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि रोज़ाना 1000 कदम चलने वाले अफराद की ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। ताहम ये लाजमी नहीं कि 1000 कदम ही चलाया जाए, लेकिन हर किसी को अपनी अपनी उम्र और सेहत के मुनासिब बस से चहलकदमी ज़रूरी है। बाकायदगी से चहलकदमी करना सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि ज़हनी सलाहियतों में इजाफे और जज्बात को कंट्रोल करने में मदद देती है। एक रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों ने तजवीज़ दी है
کہ تمام بالغ افراد کو ہفتے میں 75 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ ماہرین صحت کا خیال ہے کہ پیدل چلنے سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گردوں اور دماغی امراض میں مفید وہ لوگ جو ڈپریشن، ٹینشن اور اعصابی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ان کے خون کی سپلائی پر بھی منفی اثرات پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ خون کی سپلائی سر کی جانب کم ہو جاتی ہے، جس کی بدولت آکسیجن دماغ کو پہنچتی ہے، اور جو کہ ذہنی تناؤ، نیند میں کمی وغیرہ کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی ہارمونل سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے اور گردوں کی کارکردگی بھی خراب ہوتی ہے۔ ان امراض سے نجات پانے کے لیے ورزش کوئی شخص لگاتار کتنے پش اپ لگا سکتا ہے، اس کی جسمانی طاقت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق کے نتائج معلوم ہوئے ہیں کہ جو لوگ لگاتار 40 سے زائد پش اپ لگاتے ہیں، ان کے دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 1104 فائر فائٹرز پر تجربات کیے ہیں، جن کی عمریں 21 سے 66 یعنی کہ 21 سے 66 سال کے درمیان تھیں۔ تحقیق میں شامل جو لوگ 40 سے زیادہ پش اپ لگاتار لگا سکتے ہیں، ان کے دل کی بیماریاں مبتلا ہونے کے امکانات غیر معمولی طور پر دوسروں کی نسبت کم ہے۔ سڈنی یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ لوگ پش اپ اور سیٹ اپ جیسی ورزشیں عادت بنا لیں تو کینسر کے موت کے خطرات 31%، جبکہ کسی بھی مرض سے قبل از موت کا خطرہ 23% کم ہو جاتا ہے۔ پش اپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جائیں، جب ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کے ساتھ لگی ہوں، پھر ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کی انگلیوں پر زور ڈالتے ہیں، جسم کو زمین سے اوپر کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ بازو بالکل سیدھے ہو جائیں، پھر دوبارہ جسم کو واپس زمین کی طرف لے جائیں، لیکن جسم زمین کے ساتھ بالکل نہ لگے۔ اس عمل کو بار بار دہرائیں۔ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے ذیابیطس کو مبتلا افراد جو ادویات اور پرہیز کے باوجود مرض کو کنٹرول نہیں کر پاتے، انہیں چاہیے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر ٹانگیں اٹھائیں اور اپنی کمر کو جس حد تک ممکن ہو سکے موڑ لیں۔ جتنی دیر سے آسانی سے اس عمل کو جاری رکھیں، اس ورزش سے جسم کے اندر لبرے پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ جسم اور پیٹ کی جانب جو خون سپلائی ہو رہا تھا مزید بہتر انداز میں جسم کو توانائی مہیا کرتا ہے۔ انسولین کی کمی کی بدولت پیدا ہونے والی ذیابیطس ورزش کے مستقل کرنے سے کنٹرول ہونے لگتی ہے۔ اس کے کنٹرول کی وجہ یہی کہ پٹھے جب اس ورزش سے جسم میں موجود انرجی اور گرمی کو استعمال میں لاتے ہیں تو خون میں موجود شکر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح میٹابولک ریٹ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس ورزش کو مستقل کرنے سے اتنی بڑی بیماری سے آسانی سے ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اس ورزش کا دل پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، خون میں کولیسٹرول کی سطح بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ جی، شوگر کے مرض والوں کے لیے بھی بہت اچھا ٹاپک تھا، جو کہ احتیاط کے ساتھ اور ورزش کے ساتھ اگر اپنی زندگی کو اس چیز کا ورزش کا عادی بنائیں تو بہت اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ ایسے مراسم جو وابستہ لوگ ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔